सो हे एवरीवन, इट्स मी नव्या एंड आज आपका व्लॉग सोच रहे होगे कि आज किस चीज़ का व्लॉग है। तो आज मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा हाँ मतलब हम लोगों ने कैसे मम्मा पापा की एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट की, तो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। एंड मेरे इस फेस को इग्नोर करना क्योंकि तेल लगाया मैंने और अभी मुझे हेयर वॉश भी करना चाहती। तो सबसे पहले आई टुक अ बाथ, जल्दी से जाके बाथ ले लेते। तो मैं एकदम बाथ लेके आ चुकी थी एंड यहाँ पे मैंने अपने हेयर भी वॉश कर लिए थे। तो अब थोड़ा सा काम है वो मैं निपटा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी से। मैंने सारा काम करवा लिया था। उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना जिसमें था छोले पूड़ी और कद्दू की सब्ज़ी, जिसमें आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद जो जो आगे होने वाला है वो आपको देखना पड़ेगा, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना जिससे आपको पूरे ब्लॉग का एंजॉयमेंट मिल जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो मैं सोच रही थी आपको भी मार्केट लेके चलती हूँ। तो उससे पहले बाहर इतनी धूप हो रही, तो टैन होने का तो कोई शौक है नहीं, तो जल्दी से लगा लेते सनस्क्रीन आज थोड़ा सा लेगा। तो आई एम गेटिंग रेडी। जल्दी से चलते हैं या फिर मुझे क्या ही बोलूँ मैं। सो चलो जल्दी से चलते हैं, यहाँ पे सब मुझे खो जाए थे। यहाँ पे ना मैं मक्खी की तरह भिन भिन आ रही थी। और आज मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, साथ में हमारे पड़ोस में किसी का बर्थडे भी है, तब वहाँ पे भी जाना। और एक पार्टी और है, मतलब तीन का। सो जल्दी से स्कूटी पे बैठ जाते हैं और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। लोग गए थे मॉल में एंड वहाँ से हमने शॉपिंग कर ली थी जो जो हमें ख़रीदना था। और आगे देखते क्या क्या होने वाला है। खैर अभी मैं करने वाली हूँ रेस्ट, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा अभी बहुत सारी पार्टीज़ भी वो भी अटेंड कर ली है और रात को रेस्टोरेंट भी जाना है। तो चलो हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट। देख सकते हैं मेरी बहन पड़ी हुई है, आपको बोल रही थी ना मैं रेस्ट करूँगी। देखो 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 कितनी अच्छी तरीके से सो रही है, देखो देखो। तो मैंने ना पूरी रेस्ट कर लिया था और चलो अब रेस्ट पूरा कर लिया था। तो मैं सोच रही थी जब मैं कुछ पहनूंगी शाम के टाइम पर हम अगर कहीं गए, तो उसके लिए मैंने सोचे कुछ आउटफिट फॉर्मूले, सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। मैंने थोड़ा बहुत माइंड बाय गेस किया है। अच्छा फर्स्ट इज़ दिस फॉर्मूला। इस मैंने डेनिम स्कर्ट ली थी एंड मेरी जो डेनिम जैकेट थी उसको मैंने एज अ टॉप पहना। उसके पहले बहुत गर्मी लग रही है खैर। एंड सेकेंड इज़ दिस टॉप जो आपको बहुत बार वीडियो में देखा ही होगा। एंड दिस डेनिम स्कर्ट, मैंने सोचा कि डेनिम स्कर्ट तो पहनेंगे एंड टॉप में डिसाइड कर लूँगी। मैं मम्मी से पूछूँगी मम्मी आपको कौन सा आउटफिट ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, आप बताना आपको फर्स्ट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सेकेंड वाला या फिर फेयरवेल पार्टी वाला। सो यहाँ पे मंदिर में कीर्तन की तैयारी हो रही थी, कपड़े भी पहनाए जा रहे थे और फिर यहाँ पे हो रहा कीर्तन शुरू। वो ना मतलब अभी कीर्तन हो ही रहा है, तो मैंने सोचा कि मम्मा पापा को सरप्राइज़ करूँगी। तो मैं जल्दी से गई दुकान पे और मैं लेके आई केक बनाने का सामान। मैंने आपको रेसिपी भी डाल रखी थी, पर चलो मैं ना मेरे साथ फ्रेंड भी है तो हम दोनों मिलकर केक बनाएंगे पेरेंट्स मम्मा पापा के लिए। और मम्मी तो कीर्तन में, पापा ड्यूटी गए हुए हैं, तो अभी तो सरप्राइज़ है। और मैं इतनी ज़ोर ज़ोर का भग के आया, तो मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही है। तो जब केक बन जाएगा तब मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं, वरना इसकी बैटरी कम होगी तो रात को ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा। तो फ़ोन पूरा चार्ज हो गया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब केक हमारा रेडी हो रहा है। तो मंदिर में ना अब आरती हो रही है और यहाँ पे मेरा केक आधा तो बना ही नहीं है, अभी तक पका ही नहीं। तो अब देखते क्या होने वाला है। मैं बहुत डर रही हूँ। और पता है अभी ना लिटरली मम्मी आ गई थी और किचन में आके कह रही कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब हमने कह दिया कि कुछ नहीं हो रहा, हम लोग बस ऐसी बातें मार रहे हैं और कुछ आपने कढ़ाई पर रखा था वो रखा हुआ है। पे हमारा केक बन रहा है और यहाँ मैंने सजा के रखा है, तो जल्दी से हाँ यार। और यहाँ मेरी चॉकलेट्स रखी है क्योंकि मुझे और कोई चॉकलेट मिली नहीं।
या मतलब केक तो ढंग से बना नहीं, तो लावा केक टाइप बना है, तो मैं इसे जल्दी से डेकोरेट कर लेती हूँ। देखो देखो यार, मतलब ये लावा केक हम सोचे थे, पर अंदर से ये अच्छे से हो गया है, तो मतलब ये केक टाइप ही माना जाएगा, मिनी केक। अब इसे डेकोरेट करती हूँ पहले। जैसा डेकोरेट हुआ वैसा ही है। अब बताना आपको कैसा लग रहा है। ये आधी चॉकलेट इसकी टूट टूट के गिर रही है। फिर मैंने यहाँ पे खाए थे रसगुल्ले। अभी मैंने रसगुल्ले खाए थे, तो फिर अब बज चुके थे यहाँ पे अराउंड 4:30। तो अब थोड़ी देर शाम होने वाली, वैसे भी तो नीचे जाएंगे और अभी देखना भी है कि क्या क्या होने वाला है। तो मैं जल्दी से हो जाती हूँ रेडी। रेडी हो चुकी थी एंड मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जाऊंगी, तब मैं आऊँगी और मैं आपको बताऊँगी सब कुछ क्या क्या आगे सेलिब्रेट हमें करना है। तो मैं ना नीचे से होके आ चुकी थी और अब हम लोग जाएंगे पहले तो मोहन बाबा के मंदिर, वहाँ पे पहले दर्शन लेंगे, दैन उसके बाद हम रेस्टोरेंट जाएंगे। तो मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ। 1 2 3 एंड आई एम गेटिंग रेडी। एंड तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी एंड कितना मस्त सा एकदम शाम वाला व्यू आ रहा था। फिर मेरी फ्रेंड के पास एक प्यारी सी गिलहरी थी जो उसकी पेट थी। मैं कह रही भाई ये कितनी क्यूट है, बहुत क्यूट सी थी, छोटू सी। तो चलो अब भगवान के दर्शन करने के लिए चलते हैं और रेस्टोरेंट भी चलते, क्योंकि भूख भी बहुत लग रही है, पर पहले दर्शन करेंगे। रात में मंदिर जाने का एक अलग ही मज़ा है। फिर हम सीढ़ियों से चल रहे थे ऊपर, और ऊपर जैसे ही गए ना तो ऊपर इतनी सारी लाइटिंग, इतना अच्छा लग रहा था। और फिर हमने दर्शन किए और मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। फिर यहाँ पे हमें एक ब्लैक कलर का डॉगी मिल रहा था जो बहुत क्यूट सा था। उसके बाद हम लोग गए थे रेस्टोरेंट जो एकदम पहाड़ के ऊपर था, तो मैं आपको उसका व्यू भी दिखाऊंगी कैसा होने वाला। फ़ोन में तो इसके एम्बियंस बहुत अच्छे लग रहे थे एंड बाहर से भी ये इसके जो एम्बियंस थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। चलो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा था। फिर हम लोग ऊपर ऊपर जा रहे थे। चलो जल्दी से चलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग वहाँ से लौट के क्यों आ गए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड ही मिल रहा था। हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है, इसलिए इस फूड को नहीं खा सकते, तो हमें दूसरे रेस्टोरेंट को ढूंढना पड़ा। हमें इतनी देर भटकते रहे, तो हमें मिला बीकानेर मिशर भंडार। तो हम उधर गए थे रेस्टोरेंट में अपना डिनर करने के लिए। वो रेस्टोरेंट भी ठीक नहीं था, क्योंकि वहाँ पे हमें नान चाहिए थी पर नान थी नहीं, वहाँ पे नॉर्मल तवा रोटी थी, तो हमें उससे काम चलाना पड़ा। शाही पनीर था, फिर हमने लस्सी पी थी एंड स्टिकर्स चॉकलेट ली थी। सो हमने पूरी मम्मा पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली थी एंड अभी केक कटेगा, बट मैं वो शो नहीं कर रही हूँ। और जब हम पहले रेस्टोरेंट में गए थे वो अच्छा नहीं था, मतलब उसका एम्बियंस बहुत अच्छा था, मतलब जो फूड था वो नॉन वेजिटेरियन था एंड हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है, इसलिए हमने उधर नहीं खाया। सोचा वहाँ से चलते हैं, तो हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट गए जिनका एम्बियंस अच्छा नहीं था, खाना भी ओके ओके था, एवरेज था। हमें तो बैड लक हो गया, बट कोई बात नहीं। अब इस चॉकलेट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और कल एक और व्लॉग आने वाला है, उसको जल्दी से जाके वॉच करना। बाय बाय।